हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और भाई सुबह के बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ आज अपनी निंजा 300 के फ्रंट शॉकर के सील्स चेंज कराने, ठीक है। तो भाई काफ़ी टाइम से बाइक खड़ी हुई थी और कोई मोटो व्लॉगिंग भी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डैडी ने अभी कोल्ड स्टार्ट कर दी है बाइक, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ, सारा सामान मैंने मंगा लिया था। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या क्या मैंने मंगाया है, क्या क्या सारी चीज़ें मैं कहाँ से ऑर्डर की थी, कितने की पड़ी और क्या मैं करवाऊँगा, कितना खर्चा आएगा, क्या सारी चीज़ें। सर्विस सेंटर में नहीं करवाएंगे, बाहर कराएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200-250 किलोमीटर दूर है। तो बाइक को ले जाना ही इज़ अ टफ टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया था नियर बाय हल्द्वानी में, ठीक है। तो हम जा रहे हैं हल्द्वानी चेंज कराने। लेट्स सी कि सारा प्रोसीजर कैसा रहता है, क्या रहता है। स्टे ट्यून। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से। खाली टायर खोलने के लिए रहता बस। बाकी पूरा जो सस्पेंशन निकालना वो अटकाना ही पड़ेगा पूरा। तो भाई आते ही हमारी गाड़ी खुल गई है, स्टार्ट हो गया काम। बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आते ही काम चालू लग गया। खाली बैठे थे भैया लोग। भाई टाइम हो गया है 1:30 बज गया भाई पहुँचते पहुँचते। हाँ जी, हाँ मतलब 2013 से ऊपर वाले उनकी है, बाकी चेंज तो हुआ ही नहीं है तब से, सबका सेम ही है। तो भाई हमारी सील जो हमने क्रैंक वन से ऑर्डर करी थी बिल्कुल फिट ऑलमोस्ट सही है। ऑयल मोटूल ही मंगा लेना। मैं देख रहा था तो मेरे को 20W मिल रहा था, वो ज़्यादा हार्ड हो रहा था तो फिर मैंने मंगाया नहीं। 100 का जो ना तेल हमारा अपना रहता है। अच्छा, कहते हो तो मैं मोटर के लेके क्या लगा दूँ, मैं आपको अभी देख लो। ये जो आप कपड़ा देख रहे हो ना, ये मैंने इसलिए बांधा हुआ था क्योंकि जब ये लीक होता है ना तो ऑयल यहाँ पे आता रहता है और उस पर ना चिपक के अगर बाइक चल रही होती है तो डर्ट इकट्ठी हो जाती है। जब डर्ट इकट्ठी होती है, चिपकती है ना और फिर जाती है, तो अंदर के एक तो इस पर भी स्क्रैचेस आने के डर होते हैं, फिर ये पूरे कटने के डर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर वो और ज़्यादा करता है। तो कपड़ा रहता है ना तो वो हाथ के हाथ क्लीन करता रहता है, सोखता रहता है ऑयल को भी और डस्ट को भी, तो ये फ़ायदा रहता है। तो इसलिए मैंने बांध रखा था। तो अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप भी कपड़ा बांध सकते हो जब तक नहीं सही करा रहे हो, मतलब बट सही करा लो। मेरी तो खैर चली नहीं रही थी, खड़ी हुई थी, पर अब चलनी शुरू होगी। भाई मैं लैपटॉप लाया हूँ अपना सारे काम करने के लिए, क्योंकि भाई फ्री नहीं होते। तो इनके पास देखो, मतलब ये काफ़ी बाइकों की सर्विसिंग करते हैं। हार्ले खड़ी है, भूसा खड़ी है और हार्ले खड़ी है, तो भैया सर्विसिंग करते रहते हैं। हाँ ये कौन से, यही है ना, यही मिल रहा था। ये हार्ड नहीं हो जाएगा? 10W मेरे हिसाब से सही रहेगा। 20 आप फिर मेरे को छोड़ दो, या तो आप फिर हमारे को छोड़ दो। हाँ। हम तो देखो 100 का बना करते हैं, हमारा अपना ऑयल आता है, ड्रम में आता है। लेकिन वो 200 लीटर का ड्रम का तेल होता है, वो होता है। तो अगर मैं यार मैं अपनी 1-2 बार मैंने अपने केटीएम में भी यही यूज़ किया मैंने। अच्छा, यही वाला सही है ना वैसे? फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई इंजन वाला सीन नहीं है, ये वो स्मूथनेस का फर्क है। थोड़ा रफ रहेगा ये ऑफ रोडिंग के। चलो ये डाल दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस थोड़ा स्टिफ सा फील होगा मेरे को। थोड़ा सॉफ्ट रखा दूँ आपको, सॉफ्ट या हार्ड करना है? मेरे को नॉर्मल रहे, ज़्यादा वो नहीं है। हमारे उधर थोड़ी बहुत रोड भी टूटी हुई है, चलो तो या तो यही डाल दो अगर सही है तो। कितने का है ये? 90 के आसपास होगा ना। चार आएंगे इसमें, एक अभी ढूंढ रहे हैं। अच्छा 4 डालेंगे? कितना उसका होता है ये? 2 आते हैं ना। अच्छा, एक में 2 आ जाते हैं। कितना लीटर है? 175 ml, तो मतलब 350 ml के आसपास हो गया ना ये। वो हम अपने हिसाब से रखते हैं ना उसको, फिर हम वो बनाते हैं, सेट करते हैं। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो 5 में खुलेगा, वरना 4 में कम। ठीक। तो सबसे पहले आपको जो ये डस्ट सील होती है ना, ये खोलनी पड़ती है। दोनों ही लीक हो रहे हैं। दोनों ही लीक हो रहे थे। हाँ तो एक थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, एक होने वाला स्टार्ट हो गया था। वही चल, मतलब ये लास्ट टाइम मैं पता नहीं, चली तो बहुत कम ही है। आप हिसाब लगा लो टोटल। ये ना सीन खड़े भी फिर हार्ड होते रहते हैं ना, खड़े तो
फिर वो चटक ही जाती है। गाइस खोल के देखा तो भाई पुरानी वाली जो है ना हमारी, उस वो ये देखो ये है और नई वाली ये है, और भाई काफ़ी डिफरेंस है। तो ये मेरा पैसा बर्बाद हो गया यार क्रैंक वन लेके। तो सो भाई ये तो अपनी काम नहीं चले, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज मैं अपने बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन थे, ठीक है, उसको जैसे वो लीक हो रहे थे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो मैं चेंज करवा के आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था क्रैंक वन से, ठीक है, ऑयल सील। अगर आप देख रहे होगे ना तो ये क्रैंक वन की ऑयल सील्स हैं, ठीक है। इसके साथ जो मैंने ऑर्डर करी थी एक चीज़, वो थी ऑयल फिल्टर, ठीक है। तो ये भी क्रैंक वन से ऑयल फिल्टर ऑर्डर किया था मैंने। प्राइसिंग इसकी मेरे को पड़ी थी 550 रुपीज़, ठीक है। और इसकी मेरे को ऑयल सील की मेरे को पड़ी थी 1115 या 1175 रुपये के आसपास, ठीक है। तो उसके अलावा ये पुरानी वाली सील्स हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे ना, ये देखो भाई, ठीक है। तो ये पुरानी वाली ऑयल सील्स हैं जो कि निकली थी। ये ख़राब हो जाती है निकालते टाइम, जब निकालते हैं पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से खींच के, तो ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं थी, ठीक है। तो अब डिफरेंस ये था, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया ही, इसकी जो विड्थ है वो कम है और जो इन वालों की विड्थ है वो ज़्यादा है। क्या चाहिए आपको? तो ये भाई यार, ये मेरी ना नई नई डॉगी है, ठीक है, और ये अभी बहुत छोटी है। तो ये जब भी इसको प्यार करो या जब भी इस पे प्यास आती है ना, इसकी सुसु निकल जाती है। तो ये कुत्तों के साथ, बच्चों के साथ रहता है। ये क्या करके आई है, ये कपड़े भी फाड़ लेती है, बहुत शैतान हो गई है। या तो बैठी रहे शांति से, नहीं चुप बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा सीन है। मैंने क्रैंक वन वालों को कॉल किया कि ये आ नहीं रही है, तो उन लोगों ने कहा कि डेजी नो, तो उन लोगों ने कहा कि ये वाले मेरे जो हैं ये रिटर्न हो जाएंगे, इसका रिफ़ंड आ जाएगा। तो दैट्स रियली लाइक गुड थिंग, थैंक्स टू क्रैंक वन, ठीक है। तो इफ़ इन केस अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो क्रैंक वन से तो आप ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो जो मेरा पूरा खर्चा आया ना, वो मेरा खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 1700 रुपीज़ का आया, ठीक है। 1500 रुपये मेरे को उन्होंने बोला था कि भैया अगर हम अपनी सील डालते हैं, अपना ही ऑयल डालते हैं, तो 1500 रुपये का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आता है। अगर आप अपनी सील लेके आओगे, वो लेके आओगे सारी चीज़ें, तो भी जो लेबर चार्ज होगा वो ले लेंगे, बाकी आप अपना डाल देना, ठीक है। तो उसमें 1700 मेरा ऐसा आया क्योंकि मैंने जो ऑयल डलवाया वो मैंने 20W डलवाया मोटुल का, ठीक है। 10W मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो उनका भी ऑयल था, मेरे को नहीं पता उनका ऑयल क्या था, कैसे था, ठीक है। तो क्या होता है ना, हर एक को शुरू शुरू में ऐसा रहता है कि भाई मैं अपना सामान डालूँ, अपनी तरफ से मंगाऊँ, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता बंदे पे, ठीक है, कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने भी अपनी ऑयल सील मंगाई थी, अपना ऑयल कहा था कि वहीं से परचेज़ कर लूँगा, तो मेरे को 20W ही मिला, तो मैंने वही डलवा लिया। अब मोटुल 20W में और 10W में ये फ़र्क डिफरेंस है कि 10W थोड़ा स्मूथ होता है, 20W थोड़ा हार्ड होता है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है, इतना डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत सा स्टिफ है, तो ज़्यादा एज सच डिफरेंस नहीं है। मैंने चला के देखी, मेरे बिल्कुल सस्पेंशन ठीक है। तो उन्होंने, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा सस्पेंशन जो फॉक है, फ्रंट सस्पेंशन, उन्होंने निकलवा के दूसरी जगह भेजे, ठीक है। उन्होंने निकलवा के दूसरी जगह भेजे। वहाँ पे आप लोगों ने देखी क्लिप कि उन्होंने जल्दी जल्दी से खोला और सारी चीज़ें कर करा के, ठीक है, फिट मेरा सस्पेंशन वापस जल्दी से हो गया। अब क्या होता है ना भाई, हम बहुत टेंशन होती है कि ऐसे ऐसे मार रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, बट यार थोड़ा बहुत ना ठोक मारनी पड़ती है, चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी हो, कुछ भी हो, ठीक है। और थोड़ा चलता है, तो अब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब चीज़ सही हो रही है तो इतना भी मेरे को डैमेज तो नहीं हुआ। वो चीज़ें इग्नोरेबल होती हैं, ठीक है। आप समझ जाओगे टाइम के साथ साथ, अगर आपके पास पूरा मतलब आप पहले से राइड कर रहे हो या फिर आप नए नए राइड कर रहे हो,
तो टाइम के साथ साथ समझ जाओगे, पहले से कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आप समझते होगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये था पूरा। और अभी मेरी बाइक में टायर डलने हैं, बैटरी वीक हो गई है काफ़ी, लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले डलवाई थी, तो बैटरी का भी काम है, बैटरी भी चेंज होनी है, टायर्स भी चेंज होने हैं, ठीक है। और बस एज सच, हाँ, एक्सेलरेशन वायर चेंज होनी है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ग्रिप है ना, एक्सेलरेटर है ना, वो रिवर्ट बैक नहीं चाहता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, रिबाउंड नहीं करता है, रिबाउंड कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी होता है, वर्ड नहीं आ रहा माइंड में अभी, वो वापस नहीं चाहता है, ठीक है, वहीं अटक जाता है। तो मेरे को पूरी की पूरी उसकी वायर्स चेंज करनी पड़ेगी, 2 वायर्स आती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे को क्लच वायर भी चेंज करनी है, मैं सोच रहा हूँ अगर वो चेंज कराऊंगा तो वो भी चेंज करा लूँगा। आइए, आप भी आइए। ये एक हमारे एक और भाई साहब हैं, स्काइलर, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहाँ से घूम के आ रहे हो। सो ये था आज की वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने मोटो व्लॉगिंग करने का ट्राई किया था, बट यार काफ़ी दिनों बाद मैंने चलाया था, ठीक है, कैमरा वैमरा सारा सेटिंग किया था। अब आई डोंट नो उसमें आवाज़ क्यों नहीं आई है ठीक है, तो मैंने सोचा यार, मैंने वैसे सब बताया था, ठीक है, व्लॉगिंग करते टाइम ही मोटो, मतलब कैमरे में ही सब कुछ बताया था, गाड़ी चलाते बाइक चलाते टाइम, बट जब घर आके देखा तो एक कुछ भी उसमें साउंड नहीं थी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, बैठ के ऐसे ही बता देता हूँ अभी, अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मैंने वो रेक्टिफाई कर लिया, खैर, कि क्या इशू था, क्या सही चीज़ें थी, ठीक है। तो होगा तो होपफुली आपको सारा मोटो व्लॉगिंग पे ही दिखेगा, पता चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और जनरली एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो ऑयल सील पड़ी ना, ये उनको पड़ती है 200 रुपये की, मतलब 200 रुपये की एक साइड की, 200 रुपये की दोनों साइड की, तो 400 रुपये की सील्स मेरे को पड़ी, ठीक है। सेम सील मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसमें हॉर्नेट जो आती थी 160 cc होंडा हॉर्नेट, पुरानी वाली, अब वाली नहीं, अब वाली में यूएसडी फॉक्स आ रहे हैं, पुरानी वाली में टेलीस्कोपिक आते थे, ठीक है। पुरानी वाली में भी सेम आपके फॉक्सिल्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप होंडा से परचेज़ कर सकते हो, 360 रुपीज़ के आपको वो पड़ेंगे, आप डलवा लो, ठीक है। और उसके साथ मेरे को, जिससे मैंने इस करवाई, उसने कहा कि भाई पे 5-6 महीने में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, कोई इशू भी आती है तो हम करके देंगे आपको, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मैं ये डलवाऊँ, वो डलवाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, पर कभी कभी ना चीज़ें हमारे, मतलब जैसा हम सोचते हैं उस वे में नहीं जाती हैं, ठीक है, दूसरे वे में चली जाती हैं, पर वो भी अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरी बाइक सही हो गई है, दैट्स गुड, ठीक है। बाकी आप लोगों को, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऑटोमोटिव रिलेटेड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा बाइंड अप हो चुका हूँ कामों में, तो ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी हम ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तब तक ऑटोमोटिव व्लॉग्स आप लोगों के लिए आ ही रहे हैं, गाड़ियों के रिव्यू आ ही रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।